महादेव, द फैक्ट स्पीकर्स एंड ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्योंकि ये वीडियो दोनों चैनल पे जाएगा, इसलिए मैंने इसमें आप दोनों का जिक्र किया है। देखिए, होता क्या है, मुझे किसी ने पूछा कि गुरुदेव ये महाभारत जो है ख़त्म नहीं हुई क्या अभी तक? कई चैनलों पे ऐसा चल रहा है महाभारत ख़त्म नहीं हुई है, महाभारत होने वाली है। मैंने कहा भैया महाभारत तो रोज़ ही होती रहती है, घर घर में होती रहती है। इस कलयुग में महाभारत तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। बट फिर भी महाभारत के प्रसंग से मुझे याद आया कि क्यों ना महाभारत पे चर्चा की जाए। अब महाभारत पे चर्चा करें तो बड़ा ही राजनीतिक सा विषय हो जाता है, पर कभी कभार विषय से हट के भी चर्चा कर लेनी चाहिए। और हर चीज़ में ईश्वर कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है, हर बात में देता है, तो इसमें भी कुछ शायद प्रेरणा ही दे। पर मुझे लगा कि ये चर्चा करनी चाहिए तो करते हैं। मुझे अगर मैं बहुत गौर से देखूं तो मुझे अभी महाभारत छिड़ी हुई नज़र आती है। महाभारत के वही किरदार दिखाई देते हैं। महाभारत में क्या था? एक अंधा शासक पुत्र मोह में, जो अपने पुत्र की सारी बुराइयों को देखने को समझने को तैयार नहीं था। डिसाइड जेंडर, आपको श्रीमती सोनिया गांधी वैसी दिखाई नहीं देती? जो धृतराष्ट्र का जो चरित्र था, सोनिया जी आपको वैसी ही दिखाई नहीं देती? एक पुत्र जो बिल्कुल जो है कि कुछ भी बोलता है, किसी भी तरीके का व्यवहार करता है, उदंड है, अभिमानी है, किसी को भी गालियां देता है, किसी के ऊपर भी आक्षेप लगाता है, लेकिन उसके मोह में वो सारी चीज़ें आंख बंद करके रखी हुई थी। कैबिनेट से पास किया हुआ फैसला फाड़ देता है, कागज़ फाड़ देता है। सत्ता के अहंकार में चूर चूर, और उसको आज सत्ता जाके 9 साल हो गए तो भी उसको लगता है कि नहीं, राजा तो हम ही है, इनको किसने बना दिया है। वो आपको दुर्योधन नहीं लगता? हिंदुत्व जो जिसका चीर हरण लगभग आज़ादी के बाद से लेके अब तक हुआ ही है। अब देखिए, गौर से देखिए, वक्फ बोर्ड बना दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया, हिंदुओं का हिंदू मैरिज एक्ट बना के, हिंदू एक्ट बना के उनके अधिकार खत्म कर दिए, इनको अलग अलग अधिकार दे दिए। हिंदुओं के खिलाफ हज़ारों दंगे हुए, उनको मारा गया, और उनमें पीड़ित होने के बावजूद केसेस भी उन पे ही हुए। हिंदू अपने आप को इस राष्ट्र में हिंदू कहना अपराध हो गया था। तो जो हिंदुत्व जो है, या हिंदू जो संस्कार हैं, जो हिंदू मान्यताएं हैं, वो आपको द्रौपदी नहीं लगते जिसका सालों से चीरहरण हो रहा है? और ये जितने भी हैं, मनमोहन सिंह हैं जो अपनी आंखें बंद करके नीचे सर झुका के खड़े रहे, और जितने भी मंत्री संतरी थे जो सर झुका के खड़े रहे, और जो आज भी हैं जो मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, मुस्लिम जो मुसलमानों की हर अन्याय के आगे सर झुका के बैठे रहते हैं, वो आपको कोई भीष्म पितामह, कोई द्रोणाचार्य, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो उनके मुखिया नहीं लगते? अशोक बंसल जी थे जो विश्व हिंदू परिषद के थे,
जिस तरीके से कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे कि भैया आप पूरा राज रख लो, हमें 5 गांव दे दो, हम खुश हैं उसमें। दुर्योधन ने कहा था कि सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। और उसी तरीके से अशोक बंसल जी जो विश्व हिंदू परिषद के मुखिया थे, अभी तो उनका देहावसान हो गया, उन्होंने 3 गांव मांगे थे, 3 मंदिर मांगे थे। काशी का जो ये अपना काशी विश्वनाथ, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, और अयोध्या भगवान राम की, कि आप ये 3 मंदिर हमें दे दो, हम बाकी सब पे से दावा खत्म कर देंगे। और मुसलमानों के जो अग्रणी नेता हैं या हिंदुओं के जो हैं जो मुसलमान तुष्टिकरण करते हैं, उन्होंने कहा था कि हम आपको एक भी मंदिर नहीं देंगे। क्या ये सिचुएशन सेम नहीं लग रही है आपको? समय समय पे उपहास उड़ाया गया, जैसे कि महाभारत में उड़ाया गया था पांडवों को। कौन कृष्ण है आपको क्लियर हो गया हो, कौन अर्जुन है ये भी क्लियर हो गया हो, कौन भीम है ये भी क्लियर हो गया हो, तो किरदार तो वही है। विश्व स्तर पे देखें तो कौन जरासंध है, कौन शिशुपाल है, वो भी दिखता है। आपको चाइना जरासंध नहीं दिखता, आपको पाकिस्तान शिशुपाल नहीं दिखता, और हमारे अंदर बैठे हुए लोग जो हैं उनसे सहायता लेते हैं, वो लोग आपको नहीं दिखते कौरव। और जिस तरीके का कश्मीर में अन्याय हुआ हिंदुओं पे, मंदिरों को तोड़ा गया, तरह तरह पे यहाँ दंगे हुए, 1947 के अंदर कितना भयंकर मारकाट हुआ, 1971 में बांग्लादेश में कितनी मारकाट हुई, पाकिस्तान से हिंदुओं का सफाया कर दिया गया। आपको ये महाभारत की कड़ियों से जोड़ के देखो तो ये घटनाएं सिमिलर नहीं लगती? अलग अलग पक्ष में अलग अलग योद्धा खड़े हुए नहीं दिखते? इसमें आप गौर से देखोगे तो शिखंडी तक नजर आ जाएगा। तो भाई दूसरी महाभारत की बिसात तो बिछ ही गई है। और महाभारत किस लिए हुई थी? वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं तक सीमित युद्ध नहीं था, वो धर्म युद्ध था। तो आपको लगता नहीं है कि विश्व धर्म युद्ध की तरफ जा रहा है और बहुत नजदीक पहुंच गया है? द्रौपदी ने संकल्प ले लिया है कि मैं कौरवों का विनाश जब तक नहीं हो जाएगा अपने बाल नहीं धोऊंगी। उसी हिंदुत्व की द्रौपदी ने। तो राम मंदिर बन रहा है ना, जहां 3 मंदिरों के लिए भूमि मांगी गई थी, आज 3000 मंदिरों के लिए दावे चल रहे हैं ना। आज पूरी संस्कृति पे दावा है, पूरे भारत पे। वही तो महाभारत है। अच्छा, विरोध किस चीज का है? उसी का तो विरोध है। गले काटे जा रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको क्या वो सिचुएशन सेम नहीं दिखती? समय अपने आप को दोहरा रहा है। महाभारत निश्चित ही होने वाली है मित्रों। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये समक्ष प्रत्यक्ष दिख रहा है। भविष्यवाणी तो खैर मैं अपने चैनल पे करता ही हूँ और की हुई है बहुत सारी एस्ट्रो निशान भारद्वाज में, बट ये तो अंधे को भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। कौन लड़ेगा, किससे लड़ेगा, कब लड़ेगा, ये समक्ष प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है आपकी आंखों के सामने। इसके लिए किसी भविष्य वक्ता की या किसी विश्लेषक की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई देखना चाहे तो।
इसीलिए मैंने कहा कि ये विषय से हटके है कि ये व्यक्तिगत और व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन ये धर्म युद्ध है, इसलिए धर्म का इसमें आकलन करना आवश्यक है। और आप पूरी जनता भयभीत है, पूरा विश्व भयभीत है। पर ये निश्चित मान के चलिए कि जितने भी पहले युद्ध हुए हैं, चाहे 1 लाख साल पहले, चाहे 5000 साल पहले की महाभारत, अंततोगत्वा विजय धर्म की ही हुई है। और इस बार भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, निश्चित ही विजय धर्म की होगी। जो धर्म के साथ रहेगा वो बचेगा, जो अधर्म के साथ रहेगा वो खत्म भी होगा। चाहे अधर्म के साथ कई धर्म ही क्यों ना खड़े हों, तथाकथित, निश्चित रूप से वो मिटेंगे। और ये एक पहला वीडियो होगा जो मैं तीनों चैनल पे डालूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। लोगों को ये समझना आवश्यक है कि वो चाहे जानते हों, नहीं जानते हों, चाहे चाहें या ना चाहें, इच्छा से या अनिच्छा से, वो एक धर्म युद्ध का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से आपको अस्त्र शस्त्रों के साथ थोड़े समय में देखने को मिल जाएगा, ये मान के चलिए। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। आशा है कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात। इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में अपने आप को ईश्वर से जोड़े रखें और धर्म से जोड़े रखें, तो बचे रहेंगे। प्रकृति जिस तरीके का अभी तांडव कर रही है, वो भी इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनने वाली है। आगे और प्रकृति के तांडव देखने को मिलेंगे। तो अपने आप को धर्म से जोड़िए और इस युद्ध के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इसका हिस्सा हैं, आप इसके सैनिक हैं। किसी न किसी रूप में आपको भी ये युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। हो सकता है को व्यापारिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, भौतिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से हो, या प्रत्यक्ष जो है युद्ध में सैनिक के रूप में हो, आपको युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। पूरा विश्व इस युद्ध का हिस्सा है और पूरा ब्रह्मांड देखेगा इसे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया करके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूशन ज़रूर कीजिए, जो सहायता आप दे सकते हैं। महादेव।